जी के मस्ती एमएस में आप लोगों का फिर एक बार स्वागत है। पिछले वीडियो में पूर्व मध्यकाल 650 ईस्वी से 1206 ईस्वी तक जो टॉपिक है नवा लूसेंट ऑप्शनल से उत्तर भारत राजपूत काल का पहला भाग था। इसमें 20 क्वेश्चन हो गए थे और प्रतिहार वंश, गहेड़वाल वंश, परमार वंश, चौहान वंश, चंदेल वंश इनके बारे में हुआ था। आज सोलंकी वंश अथवा गुजरात के चालुक्य शासक के बारे में जानेंगे और भी एक दो वंशों के बारे में जानेंगे और 20 क्वेश्चन। तो 21वां क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए, जिसमें राजवंश दिया है और राज क्षेत्र दिया है। जैसे चंदेल का राज क्षेत्र था जेजाक भुक्त यानी बुंदेलखंड, कलचुरी का राज क्षेत्र था चेदी, गहेड़वाल या राठौर का राज क्षेत्र था कन्नौज, गुहिलोत का राज क्षेत्र था मेवाड़। तो ये सही है। चंदेल का जेजाक भुक्त या बुंदेलखंड, कलचुरी का चेदी, गढ़वाल या राठौर का कन्नौज, गुहिलोत का मेवाड़। तो ये तो 21वां क्वेश्चन हुआ। अब देखते हैं सोलंकी वंश अथवा गुजरात के चालुक्य शासक। देखिए, सोलंकी वंश का संस्थापक मूलराज प्रथम था। मूलराज प्रथम की राजधानी अनिहिलवाड़ थी। मूलराज प्रथम शैव धर्म का अनुयायी था। भीम प्रथम के शासनकाल में महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। भीम प्रथम के सामंत बिमल ने आबू पर्वत पर दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर बनवाया। भीम प्रथम के सामंत बिमल ने आबू पर्वत पर दिलवाड़ा प्रसिद्ध जैन मंदिर बनवाया। सोलंकी वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक जयसिंह सिद्धराज था। प्रसिद्ध जैन विद्वान हेमचंद्र जयसिंह सिद्धराज के दरबार में रहता था। प्रसिद्ध जैन विद्वान हेमचंद्र जयसिंह सिद्धराज के दरबार में था। माउंट आबू पर्वत राजस्थान पर एक मंडप बनाकर जयसिंह सिद्धराज ने अपने 7 पूर्वजों को गजारोही मूर्तियों की स्थापना की। माउंट आबू पर्वत राजस्थान पर एक मंडप बनाकर जयसिंह सिद्धराज ने, जो सबसे शक्तिशाली शासक था सोलंकी वंश का, उसने अपने 7 पूर्वजों की गजारोही मूर्तियों की स्थापना की। मोढेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण सोलंकी राजाओं के शासनकाल में हुआ। सिद्धपुर में रुद्र महाकाल के मंदिर का निर्माण जयसिंह सिद्धराज ने करवाया। सिद्धपुर में रुद्र महाकाल के मंदिर का निर्माण जयसिंह सिद्धराज ने करवाया। सोलंकी शासक कुमारपाल जैन मतानुयायी था। वह जैन धर्म के अंतिम राजकीय प्रवर्तक के रूप में प्रसिद्ध है। अंतिम राजकीय प्रवर्तक। सोलंकी वंश का अंतिम शासक भीमद्वितीय था। भीमद्वितीय के एक सामंत लवण प्रसाद ने गुजरात में बघेल वंश की स्थापना की थी। भीमद्वितीय के एक सामंत लवण प्रसाद ने गुजरात में बघेल वंश की स्थापना की थी। बघेल वंश का कर्ण द्वितीय गुजरात का अंतिम हिंदू शासक था। बघेल वंश का कर्ण द्वितीय जो था, ये गुजरात का अंतिम हिंदू शासक था। इसने अलाउद्दीन खिलजी की सेनाओं का मुकाबला किया था। तो ये तो गुजरात के सोलंकी हुए। आगे है कलचुरी चेदी राजवंश। देखिए, कलचुरी वंश का संस्थापक कोक्कल और इसकी राजधानी त्रिपुरी थी। त्रिपुरी। कलचुरी वंश का एक शक्तिशाली शासक गांगेय देव था, जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। पूर्व मध्यकाल में स्वर्ण सिक्कों के विलुप्त हो जाने के पश्चात इन्होंने सर्वप्रथम इसे प्रारंभ करवाया। कलचुरी वंश का एक शक्तिशाली शासक गंगेय देव था,
इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। पूर्व मध्यकाल में स्वर्ण सिक्कों के विलुप्त हो जाने के पश्चात इन्होंने सर्वप्रथम इसे प्रारंभ करवाया। कलचुरी वंश चुरी सबसे महान शासक कर्णदेव था। कलचुरी वंश चुरी सबसे महान शासक कर्णदेव था। इसने कलिंग पर विजय प्राप्त की और त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की। त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की। प्रसिद्ध कवि राजशेखर कलचुरी के दरबार में ही रहते थे। प्रसिद्ध कवि राजशेखर कलचुरी के ही दरबार में रहते थे। तो ये तो कलचुरी चेद राजवंश हुआ। अगला वंश है सिसोदिया वंश। सिसोदिया वंश के शासक अपने को सूर्यवंशी कहते थे। सिसोदिया वंश के शासक मेवाड़ पर शासन करते थे और मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ थी। अपनी विजयों के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने चित्तौड़ में करवाया। खतौली का युद्ध 1518 ईस्वी में राणा सांगा एवं इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। राणा सांगा एवं इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। तो ये तो लूसेंट से हो गया सोलंकी वंश और गुजरात के चालुक्य वंश। अब इसमें आएगा मध्यकालीन भारत, प्राचीन भारत। लूसेंट बुक से तो एंड हुआ। अब किरण बुक से देख लेते हैं गुजरात के सोलंकी वंश या चालुक्य वंश। सोलंकी वंश या चालुक्य वंश अभी देखा है, फिर रिपीट हो जाएगा। किरण बुक में देखते हैं नए पॉइंट क्या है। गुजरात के चालुक्य अथवा सोलंकी वंश की स्थापना मूलराज प्रथम ने 942 ईस्वी में की थी। पॉइंट नया आया। मूलराज प्रथम तो था वो तो लूसेंट में, लेकिन 942 ईस्वी में की थी। चालुक्यों की राजधानी या सोलंकी वंश की राजधानी अनिहिलवाड़ा में थी। ये भी सही है। मूलराज प्रथम शैव धर्म को मानता था। महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक भीम प्रथम ने आबू पर्वत को परमारों से छीना। भीम प्रथम इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। भीम के सामंत बिमल ने क्या किया था? इसी ने आबू पर्वत पर दिलवाड़ा का प्रसिद्ध मंदिर बनवाया। आबू पर्वत पर बिमल ने, जो भीम प्रथम का सामंत था, उसने दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर बनवाया। अहमदाबाद की स्थापना कर्ण ने की थी। अहमदाबाद की स्थापना कर्ण राजा हुआ है सोलंकी वंश का, उसने की थी अहमदाबाद की स्थापना। जयसिंह 1094 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। जयसिंह ने सिद्धराज की उपाधि धारण की थी। प्रसिद्ध जैन आचार्य हेमचंद्र सूरी जयसिंह सिद्धराज के दरबार में रहते थे। हेमचंद्र सूरी जयसिंह सिद्धराज के दरबार में रहते थे। सिद्धपुर के प्रसिद्ध रुद्र महाकाल मंदिर का निर्माण जयसिंह सिद्धराज ने करवाया था। सिद्धपुर के प्रसिद्ध रुद्र महाकाल मंदिर का निर्माण जयसिंह सिद्धराज ने करवाया था। हेमचंद्र सूरी ने कुमारपाल चालुक्य शासक को जैन धर्म के प्रभाव में लाया। हेमचंद्र सूरी जो था उसने कुमारपाल चालुक्य शासक था, उसको जैन धर्म के प्रभाव में लाया। कुमारपाल ने जैन एवं ब्राह्मण धर्म के मंदिरों का निर्माण कराया। सभी चालुक्य शासक या सोलंकी वंश के शासक शिव के उपासक थे। 1178 ईस्वी में आबू पर्वत के निकट मोहम्मद गौरी को मूलराज द्वितीय ने हराया था। गुजरात का अंतिम हिंदू शासक कर्ण था। कर्ण को रानी कमला देवी एवं बेटी देवल देवी को अलाउद्दीन खिलजी ने अपहत करवाया था। कर्ण की रानी कमला देवी एवं बेटी देवल देवी को अलाउद्दीन खिलजी ने अपहत करवाया था, मतलब अपहरण करवाया था। वस्तुपाल एवं तेजपाल भीम द्वितीय के मंत्री थे। माउंट आबू पर बिमल का जैन मंदिर वास्तुपाल एवं तेजपाल ने बनवाया। माउंट आबू पर बिमल का जैन मंदिर वास्तुपाल एवं तेजपाल ने ही बनवाया था, जो भीम द्वितीय के मंत्री थे। जयसिंह सिद्धराज ने माउंट आबू पर्वत पर एक मंडप का निर्माण कर अपने 7 पूर्वजों की गजारोही मूर्तियों की स्थापना की। और जो मोढेरा का सूर्य मंदिर चालुक्य वंश राजाओं ने ही बनवाया था। चालुक्य या सोलंकी वंश के राजाओं ने ही बनवाया था। तो ये तो गुजरात के सोलंकी हुए या चालुक्य वंश।
अगला है त्रिपुरी के कलचुरी वंश या चेदी वंश। त्रिपुरी के कलचुरी वंश या चेदी वंश। कलचुरी वंश को अन्य नाम है से भी जानते हैं, है से भी जाना जाता है। कलचुरी राजाओं की प्रारंभिक प्रशासकीय शक्ति का केंद्र नर्मदा के किनारे महिष्मती में था। कलचुरी राजाओं की प्रारंभिक प्रशासकीय शक्ति का केंद्र नर्मदा के किनारे महिष्मती में था, जिसकी राजधानी त्रिपुरी थी। कलचुरी के चेदी राजाओं को डाहल मंडल के राजा के रूप में जाना जाता है। कलचुरी के चेदी राजाओं को डाहल मंडल के राजा के रूप में जाना जाता है। कलचुरी वंश का संस्थापक कोक्कल प्रथम 1845 ईस्वी में स्थापना की। कोक्कल प्रथम ने कलचुरी वंश की स्थापना 1845 ईस्वी में की। कोक्कल प्रथम ने चंदेल तथा राष्ट्रकूट शासकीय वंशों में वैवाहिक संबंध स्थापित किए। राजशेखर कलचुरी नरेश युवराज के दरबार में रहा। राजशेखर ने काव्य मीमांसा की रचना की थी। राजशेखर ने विद्यसाल भंजिका युवराज प्रथम के गुणगान में लिखा। विद्यसाल भंजिका जो है युवराज प्रथम के गुणगान में लिखा। कलचुरी वंश का शासक विजय सिंह था। चंदेल राजा त्रिलोक्यवर्मन ने कलचुरियों को पराजित कर डाहल मंडल पर अधिकार कर लिया। राजा त्रिलोक्यवर्मन ने कलचुरियों को हराकर। कलचुरियों की दूसरी शाखा की राजधानी रत्नपुर थी। दूसरी शाखा रत्नपुर। त्रिकलिंगधिपति की उपाधि कर्णदेव ने धारण की। त्रिकलिंगधिपति की उपाधि कर्णदेव ने धारण की। गांगेय देव ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। कलचुरी वंश का महानतम शासक गांगेय देव था। गांगेय देव ने 1019 से 1041 ईस्वी तक राज किया। कर्णदेव जो 1041 से 1070 ईस्वी तक शासन किया। कर्णदेव शैव मतानुयायी था तथा उसने बनारस में कर्णमेरु नामक शैव मंदिर बनवाया था। तो ये तो त्रिपुरी के कलचुरी वंश है, चेदी वंश। अगला है तोमर वंश। देखिए, तोमर वंश का संस्थापक अनंगपाल तोमर था, जिसने 736 ईस्वी में स्थापना की तोमर वंश की। 736 अनंगपाल तोमर। दिल्ली की स्थापना अनंगपाल तोमर ने ही की थी। तोमरों की राजधानी ढिलिक्का यानी दिल्ली थी। राजा जौला जो थे वो तोमर वंश का सामंती सरदार था। तोमर वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। और लास्ट और अंतिम वंश है सिसोदिया वंश। सिसोदिया वंश का शासन मेवाड़ पर था। इस वंश के राजपूत सूर्यवंशी कुल से अपना संबंध बताते थे। हमीर देव ने सिसोदिया वंश की स्थापना की। सिसोदिया वंश की मेवाड़ राजधानी चित्तौड़ थी। राणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण अपने विजयों के उपलक्ष्य में कराया और विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में स्थित है। राणा कुंभा संगीत का सर्वाधिक शौकीन था। 1518 ईस्वी में राणा सांगा एवं इब्राहिम लोदी के बीच खतौली में युद्ध हुआ था। 1527 ईस्वी में राणा सांगा एवं बाबर के बीच खानवा में युद्ध हुआ। खतौली की लड़ाई का मुख्य कारण राणा सांगा द्वारा इब्राहिम लोदी का साथ न देना था। सिसोदिया वंश का सबसे प्रतापी शासक महाराणा प्रताप हुआ। 1576 ईस्वी का प्रसिद्ध हल्दी घाटी युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ। महाराणा प्रताप का पराक्रमी सेनापति झाला सरदार था। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था। तो ये तो हुए कुछ गुजरात के सोलंकी, त्रिपुरी के कलचुरी या चेदी वंश और सिसोदिया वंश, तोमर वंश। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। 22वां क्वेश्चन फिर आया है। राजवंश और संस्थापक। चौहान वंश का स्थापना की थी वासुदेव ने और परमार वंश की स्थापना की थी सियक द्वितीय यानी श्रीहर्ष ने। चालुक्य या सोलंकी वंश की स्थापना की थी मूलराज प्रथम ने 942 ईस्वी में। और चंदेल वंश की स्थापना की थी ननुंक चंदेल ने। किसने? ननुंक चंदेल ने। तो ये हो गए 22वां क्वेश्चन। चौहान, वासुदेव, परमार, सियक द्वितीय, श्रीहर्ष, चालुक्य सोलंकी, मूलराज प्रथम 942 में, चंदेल, ननुंक चंदेल। 23वां फिर क्वेश्चन राजवंश और संस्थापक से ही।
चंदेल अभी हमने बताया, ननंकुक चंदेल। कलचुरी वंश का कोकल प्रथम, कलचुरी वंश का या चेदी वंश का संस्थापक जो था कोकल प्रथम 845 ईस्वी में इसने स्थापना की थी कलचुरी की। गढ़वाल वंश चंद्रदेव ने की थी इसकी स्थापना। राष्ट्रकूट वंश की विजयालय ने की थी। चंदेल, ननंकु चंदेल, कलचुरी, कोकल प्रथम, गढ़वाल, चंद्रदेव, राष्ट्रकूट, विजयालय। 24वां क्वेश्चन है हरिकेल नाटक का रचयिता। तो हरिकेल नाटक का रचयिता चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ या विसल देव था। हरिकेल नाटक का रचयिता चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ या विसल देव था। 25वां किस नाटक के कुछ अंश अढ़ाई दिन का झोपड़ा मस्जिद की दीवारों पर अंकित है। तो हरिकेल नाटक के कुछ अंश अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो है उसकी मस्जिद, अढ़ाई दिन के झोपड़ा मस्जिद की दीवारों पर अंकित है। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उसके पति का नाम राणा रतन सिंह था। क्या था? राणा रतन सिंह। 27वां क्वेश्चन विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक धर्मपाल। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक कौन है? धर्मपाल। 28वां है किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है। तो कंदरिया महादेव मंदिर में जो बनवाया गया था परमार वंश के लोगों ने, तो कंदरिया महादेव मंदिर में जो है परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है। लक्ष्मण सेन को एक नए सम्मत चलाने का यश प्राप्त है। 4 हैं, धर्मपाल, विजय सेन, देवपाल, लक्ष्मण सेन। तो इन चारों में लक्ष्मण सेन को नए सम्मत चलाने का यश प्राप्त है। 30वां क्वेश्चन गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव जो है वो लक्ष्मण सेन की ही सभा में रहते थे। गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव लक्ष्मण सेन की ही सभा में रहते थे। 31वां क्वेश्चन सोमपुर महाविहार का निर्माण धर्मपाल ने करवाया। सोमपुर महाविहार का निर्माण धर्मपाल जी ने करवाया। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर नागर शैली में बने हैं। भुवनेश्वर तथा पुरी के जो मंदिर हैं वो नागर शैली में बने हैं। राजवंश जो कन्नौज का आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए थे वे कौन कौन थे? राजवंश जो कन्नौज पर आधिपत्य करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए थे वे पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट थे। पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट ये त्रिकोणीय संघर्ष चल रहा था कन्नौज पर आधिपत्य के लिए। भारत में प्रथम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम था। न कुतुबुद्दीन ऐबक था, न महमूद गजनवी था, न मोहम्मद गौरी था। प्रथम जो आक्रमणकारी था वो मोहम्मद बिन कासिम था। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? सभी जानते हैं जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा में है। पुरी में स्थित कोणार्क के विशाल सूर्यदेव के मंदिर का निर्माता नरसिंह प्रथम है। अजयपाल संस्थापक थे अजमेर के। 37वां क्वेश्चन है अजमेर की स्थापना किसने की? अजयपाल ने की, है ना। कौन कविराज के नाम से विख्यात था? तो भोज परमार जो हैं ये कविराज के नाम से विख्यात थे। भोज परमार द्वारा रचित पुस्तकें, तो भोज परमार ने जैसे समरांगण सूत्रधार लिखी है, सरस्वती कंठाभारण लिखी है। भोज परमार ने सरस्वती कंठाभारण, समरांगण सूत्रधार, योग सूत्र वृत्ति लिखी है, आयुर्वेद व सर्वस्व लिखी है। ये 4 किताबें मुख्य रूप से भोज परमार ने लिखी है। समरांगण सूत्रधार, सरस्वती कंठाभारण, योग सूत्रवृत्ति, आयुर्वेद सर्वस्व। 40वां क्वेश्चन है समरांगण सूत्रधार का विषय। तो समरांगण सूत्रधार जो पुस्तक भोज परमार ने लिखी है इसका विषय है स्थापत्य शास्त्र। क्या है? स्थापत्य शास्त्र। तो ये तो 40 क्वेश्चन हुए। नेक्स्ट पार्ट में जो शेष रह गए हैं पूर्व मध्यकाल 650 ईस्वी से 1206 ईस्वी तक, उत्तर भारत राजपूत काल, इसके सारे